दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, ये विद्युत रसायन की क्लास होती है, स्पेशली यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप लगातार शाम के 7 बजे इस क्लास को लेते हैं तो आपको खुद ही लगेगा किसी की विद्या, नोटबुक, कोई कोई भी प्रकार का मटेरियल, स्टडी मटेरियल खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो विद्युत रसायन का चैप्टर हमारा ये आज का 4th चैप्टर है। और इससे पहले के चैप्टर यदि आप नए हो तो शुरू से देखिए, तभी से आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आएगी। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, कोल राउस का नियम। क्या सीखेंगे, कोल राउस का नियम। और प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है। इसी के साथ आज की ये अंतिम क्लास हो जाएगी। इसके बाद में कल से नया चैप्टर चालू होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखते हैं, कोल राउस का नियम। कोल राउस कोल राउस कोल राउस का नियम। तो हम लोग कोल राउस का नियम सीख रहे हैं। कोल राउस का नियम क्या कहता है, अनंत तंत्वा पे किस तरीके से चीज़ें तोड़ी जाती है, किस तरीके से जोड़ी जाती हैं, और इन्होंने क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, पूरी जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहती है, इस नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, इसकी परिभाषा को, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के, किसी विद्युत अपघट्ट के क्या लिखते हैं, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की, उसके धनायनों व ऋणायनों की उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, क्या इनका नियम, कोल राउस का नियम क्या कहता है, तो एक बार हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करिए और फिर इसके बारे में इनका सूत्र देखते हैं। दोस्तों सूत्र किस तरीके से बना, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, किस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, अनंत तंत्वा पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। और इनका सूत्र जो होता है किस तरीके से बनता है, क्या बताया था, इन्होंने बताया था लेमडा ई क्यू बराबर जो होता है लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी, और क्या आता होता है योग। ठीक है, और ये हमारे पास में लेमडा ई क्यू ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ऊपर छोटा सा प्लस का निशान लगा देते हैं और आगे लिखते हैं लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी और छोटा सा माइनस का निशान लगाते हैं। ये धनायन तथा ऋणायन इनके योग के बराबर होती है। तो ये इन्होंने हमें या हम सभी को बताया था। ठीक है,
तो इस तरीके से आती है चीज़ें। आगे हम लोग और कुछ भी जानने का, इसके अलावा और भी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोलराउस के अनुप्रयोग किस तरीके से होते हैं, अनुप्रयोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रायिकता यही रहती है, इसको डिलीट करें और फिर नई चीज़ों का यहाँ पे प्रस्थान करें। तो इसके आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे कोलराउस के अनुप्रयोग क्या थे। ठीक है, कोलराउस नियम के क्या लिखते हैं, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग जो थे कौन कौन से थे, क्या अनुप्रयोग कहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लाइड को आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, आप मेरे साथ ही पढ़ने का प्रयास करिए। तो क्या कहते हैं कोलराउस का नियम के अनुप्रयोग। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके आगे सीखेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण तो किस तरीके से होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों, जैसे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, CH3COOH, NH4OH, ये सभी हमारे पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। आदि के मान लेमडा m, इसका मतलब होता है मोलर, और √C मतलब सांद्रता के आरेख द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके आयनन की दर बहुत कम होती है। इनकी मोलर चालकता का मान इनके समान आयन रखने वाले प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमडा m इन्फिनिटी के मान की गणना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम एसीटेट CH3COOH Na, ठीक है, तथा सोडियम क्लोराइड NaCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकताओं के मान से निम्न प्रकार की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम एसीटेट की बजाय हम लोग सीखते हैं ठीक है अन्य चीज़ों से। वो अन्य चीज़ें क्या होती है, एसीटेट। तो कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हमें कोलराउस के अनुप्रयोग सीखने के लिए क्या करना है, जैसे कि हमने NaCl ले लिया। NaCl को किस तरीके से तोड़ते हैं, एक तो प्लस और दूसरा माइनस होगा, इनका योग करेंगे उसी के बराबर होता है। तो सोडियम जो होता है, सोडियम हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में जाता है, और Cl माइनस में जाता है। तो हम लोग दो टुकड़ों में इसको तोड़ देंगे, Na+Cl। तो दो टुकड़ों में NaCl को तोड़ दिया है, तो Na धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, अनंत तनुता पर। तो सोडियम क्लोराइड को निकालने के लिए लेमडा m लिखेंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, तोड़ने के बाद। तो तोड़ने के बाद इसको लिखने का तरीका यही होता है, लेमडा m इन्फिनिटी NaCl, और इसको जब तोड़ने के बाद लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, लेमडा m इन्फिनिटी Na जो कि धनात्मक होता है, प्लस फिर से एक बार लेमडा इन्फिनिटी लगाएंगे, लेमडा m इन्फिनिटी Cl, ठीक है, जो कि माइनस का होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ से फिर से डिलीट करते हैं, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। तो इसके बाद में हम लोग अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3COOH। क्या लेते हैं, CH3COOH। तो इसकी हमें अनंत तनुता पर इसे तोड़ना है, तो क्या लगाएंगे, लेमडा m इन्फिनिटी आगे लगाएंगे। जब इसे तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, एक तो प्लस में टूटना चाहिए और दूसरा माइनस में टूटना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लेमडा m
इन्फिनिटी, और क्या करेंगे, प्लस किसे करें और माइनस किसे करें। तो यहाँ पे जो इतनी चीज़ें होती हैं CH3 COO, ठीक है, ये तो हमारे पास जाता है, किस में जाएगा भैया, प्लस में या माइनस में जाएगा। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं हमेशा 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 निगेटिव रहती है और हाइड्रोजन प्लस में जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, CH3 COOH, तो ये तो चला गया ऋणायन में, और प्लस ऋणायन और धनायन को ही तो जोड़ना है, तो प्लस आगे क्या करेंगे, लेमडा m इन्फिनिटी, जो एक हाइड्रोजन यहाँ से बच रहा है इसको फिर से यहाँ पे रख देते हैं, तो प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से कोलराउस ने बताया है किसी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को किस तरीके से तोड़ते हैं। HCl हमें अनंततमता पर तोड़ना है, एक इसमें से प्लस में जाएगा, जो कि हाइड्रोजन अभी अभी बताया है, हाइड्रोजन सदैव प्लस में होता है, और बाकी चीज़ें Cl होता है माइनस में होता है, जो कि जब हमने NaCl पढ़ा था तो उसमें बताया था। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से तोड़ते हैं, इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले लेमडा m इन्फिनिटी, जब इसे तोड़ेंगे तो एक बार फिर से हम लेमडा m इन्फिनिटी लिखेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे भैया, अभी हाइड्रोजन लिखना बाकी है, तो क्या लिखेंगे, लेमडा m इन्फिनिटी हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव होता है, प्लस में लेमडा m इन्फिनिटी Cl माइनस में जाता है। इस तरीके से चीज़ें हम लोग तोड़ देते हैं। तो आगे की चीज़ें फिर से एक बार एक चीज़ और तोड़ने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से टूटती है, और हमारे साथ आप सभी लोग, आपको पता है क्लास करने का पहले वाला तरीका क्या होता है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और एक एक चीज़ अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। तो अगली चीज़ जो लेते हैं वो हमारे पास में क्या है, CH3 COONA, क्या लेते हैं, CH3 COONA। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए हमारे पास में क्या आता है, इसे तोड़ना है तो इतना तो माइनस में जाएगा, अभी अभी आपने देखा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो था प्लस में गया था, और यहाँ पे सोडियम है प्लस में जाएगा। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए लेमडा m इन्फिनिटी लगाइए और उसके बाद इसे तोड़ना शुरू कर दीजिए। तो तोड़ो जोड़ो, यहाँ पे तोड़ दिया, अब जोड़ेंगे CH3 COO, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस, ये तो माइनस वाला हो गया, प्लस फिर से लेमडा m इन्फिनिटी सोडियम जो कि प्लस में होता है, लगा दिया। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड का है, जैसे कि NaCl लिया है, Na तो प्लस में जाता है, अभी अभी देखा है, Cl माइनस में जाता है, यहाँ पे देखा है। तो किस तरीके से इसे तोड़ेंगे, लेमडा m इन्फिनिटी आगे लगाएंगे, फिर से एक बार लिखेंगे लेमडा m इन्फिनिटी Na प्लस में गया, प्लस लेमडा m इन्फिनिटी, और क्या बचा है Cl जो कि माइनस में चला जाता है। तो कोलराउस जी ने हमें इतनी चीज़ें बताई हैं, जो कुछ चीज़ें आपके सामने दे रखी हैं, इस तरीके से चीज़ों को तोड़ा और जोड़ा जाता है। तो चलिए भैया देखते हैं आगे की चीज़ें क्या कहती हैं। सबसे पहले फिर से इसे रिमूव करते हैं, फिर सीखते हैं आगे की चीज़ें। तो हमने अभी तक जो इतनी चीज़ें सीखी हैं, और आई होप ये आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और आगे की चीज़ें जो बन सकती हैं सारी की सारी करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, करने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन का आंसर भी हमने साथ में ही लगा रखा है, आप पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कहता है किसी विलयन की मोलर चालकता बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घट जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कोलराउस के नियम को समझाइए।
ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कई बार लगातार पूछा गया है। जो पूछा गया है इसको हम लोग और अच्छे से करते हैं। तो कहता है कोलराउस के नियम को समझाइए। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। तो आगे की चीजें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मोलर चालकता व सीमांत मोलर चालकता में संबंध ज्ञात कीजिए। तो वियोजन की मात्रा किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो अल्फा यहाँ पे लेते हैं। अल्फा आप देख रहे हैं, अल्फा जो है वियोजन की मात्रा, अल्फा जो है वियोजन की मात्रा, इसको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं? तो लेमडा यम अपॉन में क्या करते हैं? लेमडा एम, ठीक है, अपॉन में भी लेमडा एम आता है। तो इसके आगे जो अपॉन में लेमडा एम है तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इन्फिनिटी लगा देते हैं, जहाँ यम मोलर चालकता, मोलर इन्फिनिटी, सीमांत मोलर चालकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो आगे की चीज़ें हैं वो किस तरीके से कहती हैं। इसके ऊपर हमारे पास में न्यूमेरिकल काफ़ी सारे आते हैं। न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको भी आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है भाई? आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? अनंत तनुता पर H2SO4 की तुल्यांकी चालकता 384 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। यदि बिलियन में प्रति लीटर 49 ग्राम H2SO4 उपस्थित है तथा इसकी विशिष्ट प्रतिरोध 18.4 ओम है, तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा अभी कुछ ही समय पहले हमने एक क्वेश्चन आंसर देखा था, उसमें वियोजन की मात्रा को किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं उसका भी फंडा सीखा था। फिर न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं। तो आपके सामने कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, क्या दिया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। H2SO4 की जो तुल्यांकी चालकता दे रखी है वो 384 है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? H2SO4 का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट H2SO4 का इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो दे रखा है वो 18.4 ओम है। H2SO4 की जो मात्रा दे रखी है, ठीक है, मात्रा वो 49 ग्राम प्रति लीटर है, 49 ग्राम प्रति लीटर दे रखी है। आगे क्या कहता है? तो हम लोग इसकी तुल्यांकी चालकता को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो इतनी चीज़ें हमारे सामने दी गई हैं। आगे हमें क्या दे रखा है इसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। तो H2SO4 का तुल्यांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं? तो H2SO4 का तुल्यांक किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं? तो H2SO4 का तुल्यांक क्या दे रखा है? 49 ग्राम प्रति लीटर। तो क्या है? 49 ग्राम प्रति लीटर। तो 49 ग्राम प्रति लीटर है, तो 49 से ही विभाजित कर देते हैं, ठीक है। 49 से जब इसे विभाजित करेंगे तो एक यन निकल के आ जाता है। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध होता है।
तो यहाँ से क्या करेंगे 1/, और विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है आपके सामने 18.4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है। क्या है हम, तो यहाँ से इसे फिर से हल करेंगे। हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है। चालकता का सूत्र क्या होता है, लेमडा ई क्यू इन्फिनिटी बराबर कप्पा गुणे 1000 अपॉन में क्या आता है सी या यम आता है। ठीक है, या यन आता है, यहाँ पे यन आता है। तो इस तरीके से, और यम आएगा तो मोलर चालकता हो जाएगी। तो लेमडा एम इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा, कप्पा का मान आपके सामने कितना दे रखा है, कप्पा का मान दे रखा है 1। ठीक है, तुल्यांक, तो H2SO का तुल्यांक 1 यन आ गया। तो यहाँ पे कप्पा का मान कितना दे रखा है 1, तो कप्पा का मान 1 गुणे 1000, और यन क्या होता है, यन यहाँ पे क्या दे रखा है, यन का मतलब होता है 18। तो यन यहाँ पे कितना आ गया 18 आ जाता है, 18.4। तो इसे हल करेंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। इससे काटने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 54, 54 यहाँ से निकल के आ जाएगा। यदि आप हल करेंगे तो 54 निकाल के लाएंगे। अब हम लोग देखते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा क्या होता है, अल्फा बराबर लेमडा एम बटे लेमडा एम इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से वियोजन हमें निकालना है। लेमडा एम का मान दे रखा है 54, लेमडा एम का मान दे रखा है 54, और लेमडा एम इन्फिनिटी का मान जो है वो कितना दे रखा है 384। इसे कट करेंगे तो कट करने के बाद 0.14 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस तरीके से इसका हल आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या, इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका भी हल निकालिए। अनंत तंता पर Al3 पॉजिटिव है तथा H2 फिर दे रखा H224 दे रखा है कि तुल्यांकी चालकता क्रमशः 189 और 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। अनंत तंता पर H2SO43 की तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है Al3। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है Al3, एल्यूमिनियम 3 का मान दे रखा है 189, और यहाँ पे ठीक है 4 का मान कितना दे रखा है SO2, और अपन में 4 का मान दे रखा है 160। तो हमें क्या निकालना है, Al2 हमें निकालना क्या है Al2, और क्या निकालना है आपके सामने दे रखा है Al2 ब्रैकेट में SO4, ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट 1 3, इसका मान निकालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोलराउस के नियम के अनुसार इसे अनंत तंता पर तोड़ना है। तो अनंत तंता पर इसे किस तरीके से तोड़ते हैं, सबसे पहले Al लिखते हैं, Al जो कि धनात्मक होता है, और प्लस SO4 लिखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, अनंत तंता का लेमडा एम इन्फिनिटी आगे लगाते हैं। ठीक है, Al2 SO4 ब्रैकेट 1, तो क्या करते हैं लेमडा एम इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे पहले सीखा है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसका आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज होता है, यहाँ पे 2 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे। तो 3 दे रखा है तो 2 आगे लिखेंगे, 1/3 Al। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 चार जा रहा है, तो यहाँ पे 3 प्लस, तो प्लस में क्या करेंगे लेमडा एम इन्फिनिटी, और आगे क्या करेंगे SO4। अब आगे इसके आगे 2 था तो इधर पीछे 2, पीछे की साइड में कितना रखेंगे
तो पीछे की साइड में यहाँ पे, ठीक है, तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 1/2 आगे करेंगे, SO4। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया है। तो आगे क्या करेंगे, हल करेंगे तो लेमडा m इन्फिनिटी से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3। और AL का मान कितना दे रखा है, 189। कितना दे रखा है, 189 गुड़े तो हो गया, अब प्लस 1/2 और 160। और इसे काटिए, काटने के बाद में कितना आएगा टोटल, इसको इससे भाग दो, इसको इससे भाग दो, और काटने के बाद टोटली यहाँ पे निकल के आएगा 143 निकल के आ जाता है। ठीक है। अब मोलर चालकता का गुणांक किस प्रकार से निकालते हैं, मोलर चालकता का गुणांक, मोलर चालकता का गुणांक किस प्रकार से निकालते हैं, तो लेमडा EQ, क्या लिखते हैं, लेमडा EQ गुणे संयोजकता संयोजकता इसके गुणांक क्या होता है, संयोजकता गुणांक इसका 6 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 143 निकल के आया, 143 लिख लिया, गुणा 6 करेंगे, और इसके बाद में आंसर आएगा कितना, 800 कितना आ रहा है, 858। ठीक है, यही इसका आंसर फाइनली आ जाता है, 858 इसका जो है ना फाइनल आंसर आ जाता है, आपके सामने है। और आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे अगली बेहतरीन वीडियो और नया क्लास, नई वीडियो, नई हर चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।